हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्याम दसानी और आज हम बात करेंगे श्रीराम पिस्टन के बारे में। हमने कुछ दिन पहले भी श्रीराम पिस्टन की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने उसके बारे में बताया था वह करती क्या है और उसका एनालिसिस भी किया था। एक बार हम फिर से उस वीडियो के वहां जाते हैं। आप यूट्यूब में जाके श्रीराम पिस्टन से सर्च करेंगे तो आपको यह वीडियो दिखेंगे। पहले वीडियो में हमने श्रीराम पिस्टन के बारे में बताया था कि वह करती क्या है, क्या बिजनेस है और उसमें हमें कितना गेन हो सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानिए। तो अगर आपको श्रीराम पिस्टन के बारे में जानना है तो पहले आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया जिसमें हमने दिखाया कि कैसे हमने 40% का टारगेट अचीव कर दिया और क्या अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था कि नहीं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके रिजल्ट आ गए। उस वीडियो में आप देखेंगे तो रिकमेंडेशन मेरी ये थी कि हमें रिजल्ट की वेट करना चाहिए, तभी हम डिसाइड करें कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलते हैं उसके रिजल्ट की तरफ। आज ही श्रीराम पिस्टन ने रिजल्ट डिक्लेयर करे तो हम उसके दिसंबर रिजल्ट्स पे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिसंबर के रिजल्ट में सेल्स 766 करोड़ जो अभी तक की हाईएस्ट थी। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो भी वह हाईएस्ट थी। दिसंबर की देखिए तब भी हाईएस्ट है, सितंबर में भी वह हाईएस्ट ही थी। एक्सपेंसेस बड़े हैं, वह वाजिब है क्योंकि जब सेल्स बढ़ी है तो खर्चे भी बड़े होंगे क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वह भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन है। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका इंप्रूव हुआ है, वह भी एक अच्छी बात है। अदर इनकम बड़ी है पर जैसे हमने पहले वीडियो से बताया इसको हमने अपने रिजल्ट के अंदर कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये अदर इनकम है, एक्चुअल बिजनेस इनकम नहीं है। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और अगर हम एंड रिजल्ट की देखें तो 121 से 143 करोड़ हो गए। यह भी बहुत ही बढ़िया है। पर एक इसमें सोचने वाली बात है, अगर हम सितंबर से दिसंबर देखें थे इसकी सेल्स बढ़ी हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, पर फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों कम हो गया। जब कंपनी ने ज्यादा बेचा है, ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए था, पर वह नहीं हुआ। डिफरेंस इतना नहीं है पर यह जानना जरूरी है ऐसा क्यों हुआ है। यह हुआ है डिप्रिसिएशन की वजह से। और अदर इनकम के बारे में आप जानते ही हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो वह 22 से 29 करोड़ हो गई है। तो डेप्रिसिएशन एक वो चीज नहीं है कि जिसमें आपका खर्चा हुआ। डेप्रिसिएशन एक मशीनरी है, उसके लिए आपने कुछ पैसा हर साल काटते हैं। सपोज आपने 100 रुपए की एक मशीन खरीदी और आपको लगता है ये मशीनरी 10 साल चलेगी, तो आप हर साल उसका कहते हैं 10% अगर डेप्रिसिएशन है तो हर साल आप 10-10 रुपए काटेंगे ताकि जब 10 साल पूरे हों तो आपको 100 रुपए ना खर्च करने पड़े। आपने वह 10-10 जमा कर रखे ताकि आप नई मशीन के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। तो यह कोई खर्चा नहीं होता, ये एक तरीके से आपकी गुल्लक है जिससे आपकी मशीनरी नई आ सकेगी या उसकी एंड ऑफ लाइफ जब होगी तो आप नई खरीदेंगे। अगर मान लीजिए ये डिप्रिसिएशन ना होती तो अभी मैंने 100 रुपए की खरीदी, 10 साल मुझे फिर से 100 रुपए का खर्चा दिखाना पड़ता। तो उसकी जगह गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप डिप्रिसिएशन कीजिए, चाहे आपका फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, यह एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि रिजल्ट पे फर्क पड़ा, बट यह मेन कारण नहीं हो सकता जिसकी वजह से डिक्रीज हम देखें। ओवरऑल सब कुछ ही बढ़िया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं, दिसंबर की बात करें 75 से 108 करोड़, यह भी बहुत बेहतरीन है। अर्निंग पर शेयर 17 से 24, यह भी बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ इस कंपनी ने इस बार एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। डिविडेंड है 5 रुपए। तो वह भी एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को वापस पैसा दे रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जाए तो वह इसके अंदर नहीं है। जैसे हमने पहले भी बताया है कि हर कंपनी के पास जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, ये एक थर्ड पार्टी साइट है। अगर आप कंपनी के रिजल्ट में जाएंगे वहां पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा। आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखिए, वहां पे हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताया है। तो ये तो ही कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में, ये फंडामेंटल्स के बारे में। एक चीज और हम देखते हैं, इसका पीई। अगर आप पीई देखें तो विच इज जस्ट 18, जबकि इंडस्ट्री का पीई हम देखें तो वह बहुत ही ज्यादा है, 33। तो इसमें ग्रोथ के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट और पीई इसका अभी भी सिर्फ 20 है। रिसेंटली इसमें प्राइस में बढ़ोतरी हुई है बट फिर भी इतना ज्यादा नहीं है। अब इसके जाते हैं चार्ट्स के ऊपर।
हमने थोड़ा टाइम पहले जब फिर से उस वीडियो के बारे में बात करें, हमने वीडियो तब बनाया था, तब उस समय इसका प्राइस लगभग 1100 से 1200 था, एक महीना पहले। उसने बहुत ही शानदार तरीके से अपमूव दिया और हमें 40% गेन दिए। इस टाइम पे मेरा ये कहना था कि अब हमें और नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए जब तक प्राइस स्टेबल हो। अब कंपनी ने एग्जैक्टली वही हुआ, प्राइस एक पॉइंट पे आके गिरा नहीं, वह स्टेबल हो गया और अब उम्मीद है कि ये ऊपर बढ़ेगा। पर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कितना बढ़ेगा। अगर हम पुराना बैक टेस्ट करें, जब हमने इसकी प्रिडिक्शन की थी 40%, वो हमने कैसे करी थी वह देखते हैं। अगर अब हम देखें, यहां पे आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ रहा है, जिसके बेस में हमने इसे बोला था कि 40% तक जाएगा और नतीजे भी शानदार थे, वो भी बहुत बढ़िया बात थी। पर अब हम क्या करें? अब यहां पे कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा? तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं। मैं अपने शेयर अभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसने एक प्राइस में एक स्टेबल हो गई है। अब मुझे उम्मीद है ये ऊपर जाएगी। पर क्या मैं और खरीदूंगा? जी हाँ, बिल्कुल। पर एक डिप में हो सकता है कंपनी की वजह से डिप ना है, बट कोई एक्सटर्नल इवेंट आए, जैसे हम जानते हैं फाइनेंस बजट आ रहा है या एक्सटर्नल कोई इवेंट आता है, तो जब भी कोई डिप आएगा मैं इसमें जरूर खरीदूंगा और इन्वेस्टेड रहूंगा। पर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी बाय या सेल करना है, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर प्रॉफिट होगा वह भी आपका, लॉस होगा वह भी आपका। थैंक यू।